जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज की क्लास में हम 25 अगस्त का पहली शिफ्ट का हिंदी का आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 58 प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा निशाना और 58 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द निशाना। अगला है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नागर का पर्यायवाची होगा चतुर और आंसर हो जाएगा बी। 60वां प्रश्न है, माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। तो इसमें यमक अलंकार होगा, बिल्कुल सही है। ठीक। 61वां है, किसी की सहायता करने वाला तो उसे बोलेंगे सहायक। क्या बोलेंगे? सहायक। जैसे असिस्टेंट बोलते हैं, तो 61 का आंसर हो जाएगा डी। 62 है, किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें हो जाएगा साधु। साधु का साधु की संगति से बुद्धि सुधरती है। कौन सहायक है? संगति। 62 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 63वां है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें क्या होगा सही संधि विच्छेद? तो अंतः धन्यहित और 63 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 64वां है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है और 64 का आंसर हो जाएगा सी। 65 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किसका है? तो क्रोध आपका है रौद्र का। किसका है? रौद्र का। और आंसर हो जाएगा बी। अगला है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का हो जाएगा हम और उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। ठीक, डी हो जाएगा। अगला है 67, विरोध करना। तो आंसर हो जाएगा बी, सिर उठाना। विरोध करने का मतलब सिर उठाना। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी हो जाएगा। विरोध करना, तो इसका हो जाएगा सही मुहावरा सिर उठाना और आंसर हो जाएगा बी। अगला है, स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प बताना है। तो एक का अर्थ होता है स्रोत पहले वाले का उद्गम और स्तुति। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 68 का आंसर होगा डी, उद्गम और स्तुति। 69 है, अली शब्द का सही अर्थ बताना है। तो इसका होता है अली, छोटी की मात्रा उसका भौरा और सखी। तो आंसर हो जाएगा सी। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या है? तो इसमें आपका कर्मवाच्य, आंसर हो जाएगा ए, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्म। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? तो ये है नेह। नेह का होता है स्नेह। ठीक है, नेह क्या है आपका? तद्भव है। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। अगला है, 72, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो अब इसमें अध्यात्म बस आपको अगर आता होगा तो आप सही कर ले जाओगे इसे। क्या? अध्यात्म। तो अध्यात्म कौन सा वाला सही है? अध्यात्म। देखो बी सी डी में गलत है, ए वाला सही है अध्यात्म, और ये 72 का आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए। 73 है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। तो ये गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, पैतृक ये गलत लिखा है इसमें पैतृक गलत है, इसमें निरपराधी गलत है, इसमें आधीन गलत है। तो ये बी वाला सही हो जाएगा और 73 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 75 है, कपाल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कपाल का माथा होता है, आंसर हो जाएगा सी। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं विशेषण, आंसर हो जाएगा ए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निराश ना होना और 77 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ऐशड़ा का अर्थ क्या होता है? तो अभिलाषा होता है, आंसर हो जाएगा ए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, आंसर हो जाएगा ए। ठीक। ऊह बहुत कठिन समय आया है, इसमें विराम चिन्ह कौन सा आएगा? तो इसमें आ जाएगा ए, उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक। 81 है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो ये दिया गया था नीलमणि फुकन को, आंसर हो जाएगा बी। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी, कौन सी क्रिया है? तो इसमें योजक क्रिया है, आंसर हो जाएगा डी। 82 का। 83 है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो वो उर्दू फारसी का है, आंसर हो जाएगा 83 का बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, आत्मनिर्भर निबंध किसकी है? रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। 84 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 85 है, कौन सा जोड़ा भिन्नार्थक नहीं है? भिन्नार्थक नहीं है। तो अणु अनु, अंत आरंभ, अनिल अनल और अभय उभय। तो इसमें भिन्नार्थक नहीं है। तो 85 का हो जाएगा बी। ठीक है, अंत आरंभ। अगला है, जल में समाधि, जल समाधि में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। 86 का आंसर हो जाएगा सी। बोलने दो चीड़ की, है ना, चीड़ को किसकी काव्य कृति है? ये जो बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो ये आपकी है किसकी? नरेश मेहता की, आंसर हो जाएगा ए। अगला है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता? तो विदेय नहीं आता। द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा सी।
ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ब उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो बदौलत बना है और उत्तर हो जाएगा ए। 89 का क्या हो जाएगा? ए। और ये हिंदी के आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ 5 प्रश्न रह गए हैं किसके? गद्यांश वाले, वो अगली नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।